वेलकम बच्चों। आप लोगों को आज हम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाएंगे। प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये सब हम कुछ बताएंगे। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया करें तो कुछ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। हमें पता है अभी हमारा थोड़ा छोटा चैनल है तो बोर्ड वोर्ड सही नहीं है, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी थोड़ा ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, प्रयास करते रहो। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो आती है प्रकाश। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो कोई बताएगा प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है और प्रकाश की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश है तभी हम कोई भी चीज देख पाएंगे, अगर प्रकाश नहीं है तो किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। इसके आधार पर अगर हम देखें तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, वो होती है, प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश के जो कुछ गुण होते हैं, तो गुण क्या है प्रकाश के? प्रकाश जो होता है वो केवल एक सरल रेखा में चलती है। कौन सी रेखा में? एक केवल सरल रेखा में चलती है प्रकाश। ये बात ध्यान रखना, सरल रेखा में चलती है। प्रकाश केवल और केवल सरल रेखा में ही चलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगी। तो बच्चों देखो इधर, तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश में जो प्रकाश है, जो प्रकाश की चाल है, जो निर्वात कितना होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति। और प्रकाश जो होती है वो कौन सी रेखा में चलती है? एक सरल रेखा में चलती है। पहला कंडीशन कौन सी रेखा में चलेगी? एक सरल रेखा में चलेगी, ठीक है। और इसमें होता है एक अदीप्त वस्तु होती है और एक प्रदीप्त वस्तु होती है। तो अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्या होगा? अदीप्त। अब अदीप्त वस्तु क्या है? अदीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। तो ऐसी सभी वस्तु जिसको हम क्या कर सके? देख सके, या ऐसी सभी वस्तु जो प्रकाश की वजह से क्या हो सके? दिखाई पड़े। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे? अदीप्त, या ऐसे अदीप्त एक होता है वह वस्तुएं जो प्रकाश की वजह से क्या हो? दिखाई पड़े। अदीप्त की बात कर रहे हैं, है ना। अदीप्त किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश, मतलब जिसमें प्रकाश उत्पन्न पहला नंबर तो नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न इसमें नहीं होता, लेकिन अदीप्त वस्तु के कारण दिखाई देता है। कैसे? जैसे मान लो कि चंद्रमा है, क्या है? चंद्रमा। अब पूछा जाए कि चंद्रमा बताओ अदीप्त वस्तु है कि प्रदीप्त वस्तु है? क्या होंगे? क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं का चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। अब बताओ, जब चंद्रमा में कोई प्रकाश से नहीं है तो यह अदीप्त हुआ? तो ये चमकता क्यों है चंद्रमा?
ये चमकता है इसकी वजह से सूर्य के प्रकाश से। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। और जो सूर्य हुआ ये अदीप्त हुआ कि क्या हुआ? ये कौन सी हुई? प्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? तो अब समझ में आया कि चंद्रमा जो है वो उसमें कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चमकता है, लेकिन उसमें कोई प्रकाश स्वयं का नहीं होता। तो ऐसी वस्तुओं को जिसमें खुद का कोई प्रकाश ना हो, तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। और जिसमें खुद का प्रकाश है, जैसे सूर्य हो गया है, और क्या? मोमबत्ती। मोमबत्ती जानते हो ना? मोमबत्ती, बल्ब, 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 बल्ब है ना? तो ये सब कैसी वस्तु है? प्रदीप, क्योंकि इसमें स्वयं की क्या है? प्रकाश है। प्रकाश है। और चंद्रमा हो गया, और अपनी मेरी वाली कुर्सी मतलब कुर्सी हो गई। क्या? कुर्सी, मेज भी मान लो, मेज। इसमें कोई प्रकाश है? नहीं। कुर्सी में कोई प्रकाश होता है? नो सर। बिल्कुल नहीं होता। मेज में? नो सर। और चंद्रमा में? नो सर। लेकिन चंद्रमा तो चमकता रहता है, लेकिन इसमें खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। तो होता इसमें कैसे? चंद्रमा चमकता क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? सूर्य के कारण। सूर्य के कारण। किसके कारण? सूर्य के कारण। अब सूर्य तो ठीक है, चलो ठीक है, सूर्य भगवान कहीं होंगे इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड बहुत बड़ा, तो कहीं होंगे, मतलब कि अपने यहाँ जो ग्रह है आपको, उन्हीं के बीच में कहीं सूर्य भगवान रहते हैं। मतलब सूरज है, जैसे मान लो ये है, और यहाँ पे कहीं सन है, मतलब सूरज। ये कौन है? सूरज। और अपनी ये कौन है? पृथ्वी। और हमें अच्छे से पता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे तो घूम ही रही है। अपने अक्ष मतलब ये इसका भी हो गया, इस पे तो घूम रही है, और खुद भी घूमना करते हुए चलती है। कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे घूमते हुए क्या चल रही है? पृथ्वी। और यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रही है। तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इधर ऐसे ऐसे चल रही है, तो सूर्य क्या हुआ? उसके एक केंद्र पे स्थित है। कौन केंद्र पे स्थित है? सूर्य। और पृथ्वी अपनी अक्ष पे क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो अपना जो पृथ्वी है उसका एक ही उपग्रह है। कितने उपग्रह? एक ही। और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब चंदा मामा, चंद्रमा। अब चंद्रमा पे चांदनी कैसे है? मैंने बताया ना कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे चांदनी मतलब उसमें जो चमक है, चांद पे जो चमक है वो खुद की चमक नहीं है। तो कैसे है? तो ये मान लो चंदा मामा है, और यहाँ पे सन है। सन मतलब सूरज, और ये हो गया मून, है ना? तो जब सूरज चमकेगा तो अपनी पृथ्वी भी कहीं गई होगी बेचारी, अर्थ, है ना? ये भी है ना? तो आप लोग जानते होंगे कि लगता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना? और कभी कभी लग जाता है पृथ्वी पर भी ग्रहण। ठीक है, पृथ्वी पर ग्रहण लग जाता है, मत गलत मत सोचना, पृथ्वी पर ग्रहण लग जाता है। ठीक है, दो यहाँ पे, तो यहाँ पे सन, अर्थ और मून। तो इस पे जब पृथ्वी पे आया सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश चलता कैसे है? एकदम सरल रेखा में चलती है। कैसी रेखा में? एकदम सरल रेखा में चलेगी। तो ध्यान रखना, जब सन है और अर्थ है, तो यहाँ पे एकदम सरल रेखा में आ रही है। कौन आ रही है? किरण आ रही है, प्रकाश की किरण। और जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आई पृथ्वी पर, मतलब अपने पृथ्वी पर, और पृथ्वी पे एकदम टकरा गई। किस पे टकराई? पृथ्वी पे। प्रकाश की किरण पृथ्वी पे टकराई, और टकराने के बाद में पृथ्वी पर हम लोग इंसान हैं। हमसे बहुत सालों पहले, करोड़ों सालों पहले कौन थे यहाँ पे? कौन राज कर रहा था? डायनासोर थे। वो बेचारे चले गए और हम लोग आ गए। वो गए और हम आ गए, तो हमारा उत्पत्ति भी हो गया। ठीक है, तो हमारी भी उत्पत्ति इतना आसान नहीं थी, इसमें बहुत जद्दोजहद हुई। ठीक है, ऐसे हम इंसान नहीं बन गए। पहले हम लोग क्या थे कैसे कैसे धीरे धीरे
फिर हम जाके इंसान रूपी अपना मानव रूपी शरीर पाए। ठीक है, उससे पहले हमसे पहले कौन राज कर रहा था? डायनासोर। तो एक दिन क्या हुआ था कि उल्कापिंड आया और कहाँ गिर गया? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे गिरा और जितने भी डायनासोर थे क्या हो गए? चले गए। अब जब सब खत्म हो गए उसके बाद इतना बहुत कुछ हुआ, अनर्थ हुआ, इतना सब तबाही मचा। धीरे 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 पृथ्वी ठंडी होने लगी, मतलब बहुत कुछ हुआ। प्रोसेस साइंस में बहुत कुछ है बताने को ना, अभी तो टाइम नहीं है, फिलहाल अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का क्या टॉपिक है कि यहाँ पे अगर मून है, समझो बात, यहाँ पे क्या है? मून मतलब चंद्रमा। तो यहाँ पे आई और जब सन सूर्य से कहाँ पे? मून पे जब जाके टकराई, कौन टकराई? किरण। कौन सी किरण? सूर्य की किरण। कहाँ टकराई? पृथ्वी पर। नहीं, अभी पृथ्वी छोड़ दो, किस पे चलते हैं? सन पे, मतलब मून पे। मून, सन तो वही सूरज। तो सूरज से कहाँ पे टकराई? मून पर। अब चंद्रमा पर जब टकराई तो क्या हुआ? एक रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। ये नाम से रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। क्या हुआ? एक यहाँ पे जब टकराई तो ऐसे टकराने के बाद में कहाँ चली गई? पृथ्वी पे। समझना बात? ये अपनी मून है, ये अर्थ है, ये सन है। तो ये मान लो कि गई किरण कहाँ टकरा गई? चंद्रमा पे टकराए और टकराने के बाद में कहाँ आ गई? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर हम मान लो लोग उपस्थित हैं, हम लोग हैं ना? कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर। अब जब बताओ यहाँ से सन से किरण गई और मून पे टकराई और टकराने के बाद में हम पृथ्वी से खड़े हैं, तो टकराने के बाद में हमारे आंखों पे आके लड़ी कि नहीं लड़ी? सन से गई, मून पे टकराई, मून से अर्थ पे, मून से कहाँ गई? अर्थ। मतलब अब यहाँ पे खड़े हम हैं, तो बताओ ये गई आई और वहां से आई, हवाने के बाद हमारी आंखों से लड़ी कि नहीं लड़ी? क्या लड़ी? किरण। ये गई लड़ी। अब जब ये लड़ी, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें चंद्रमा एकदम चमकता हुआ दिखाई दे दिया। क्या दिया? चमकता हुआ। तो चंद्रमा में खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये चमकता है तो केवल किसकी वजह से? सूर्य की वजह से चमकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ अदीप्त वस्तु है जिसमें खुद का कोई प्रकाश ना हो, प्रदीप्त वस्तु है जिसमें खुद का प्रकाश हो। मोमबत्ती देखे हो? अब दिवाली आ रही है, हम सब जलाएंगे क्या? मोमबत्ती, है ना? अब दिवाली आ रही तो मोमबत्ती तो स्वाभाविक है, सबके घर में जलेगा ना। अब जब मोमबत्ती जलेगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश। तो बताओ मोमबत्ती में स्वयं का क्या हो गया? प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? और जिसमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रदीप। और जिसमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रही अदीप्त वस्तु और ये प्रदीप्त वस्तु। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे।